मसीह यीशु की जलाली बाबरकत नाम है अजीज़ों, आप सबकी सलामती चाहते हुए आप सबको मैं वेलकम करती हूँ आज के कलाम मुक़द्दस के सेशन में। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से। और अजीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़े, मैं आपसे एक छोटी सी फेवर चाहती हूँ। फेवर क्या है? फेवर ये है कि इस वीडियो को अभी आप लाइक्स दे दें, और अगर आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक, क्योंकि इस तरह के मोटिवेशनल और इनकरेजमेंट से भरे हुए प्रोग्राम जो है वो मैं अक्सर बनाती हूँ खुदावंद की हिदायत से। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आइए आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि ये पीरियड जो है वो रोज़ों का चल रहा है, और आज बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि हम रोज़ा रखें या ना रखें, और अगर रखें तो क्यों रखें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रोज़े को बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड या पेचीदा मत बनाएं। और जैसे हम इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं एक पिक्चर अपने माहौल की, कि रोज़े की शक्ल को ही बिगाड़ कर रख दिया है। लेकिन असीसो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रोज़े का जिक्र कलाम मुक़द्दस में 132 बार आया है। और रोज़ा जो है वो हम क्यों रखते हैं? मेरे नज़दीक रोज़ा जो है वो ये है कि हम अपनी पुरानी इंसानियत को जो है बाहर फेंकते हुए खुदावंद की तरफ जब आजिज़ी से कदम बढ़ाते हैं और खुदावंद के साथ ठहरते हैं, और तो उसको रोज़ा कहा जाता है। रोज़ा ये सारे दिन भर की तकलीफ़ उठाने का मतलब है। लेकिन अगर हम जिस्मानी तकलीफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन खुदा के ना तो कलाम को पढ़ते हैं, ना हम जो है इबादत करते हैं, ना हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है, तो अजीज़ों ये रोज़ा नहीं है। और खुदावंद मसीहत में तो बिल्कुल भी इस चीज़ का जो है बिल्कुल सख्ती से मना है कि हमें रोज़ा रखना है तो हमें क्या करना आगे जाके हम सीखेंगे। और अजीज़ों, इसके अलावा जब रोज़ा इंग्लिश में फास्टिंग इसको बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है इसको फीस्टिंग कर देते हैं, फीस्ट मना देते हैं। रोज़े के बाद बहुत ज़्यादा फलों का खाना और बहुत लग्जरी खाना खाना और इसको ज़ियाफ़तें करना, तो ये अजीज़ों मसीहत की बिल्कुल भी ये शक्ल नहीं है। और मैं ईमान रखती हूँ कि हमारी मसीहत में ऐसा नहीं है, क्योंकि रोज़े का मतलब यही है कि हम अपने आप को हम्बल करें और तकलीफ़ शो करते हैं। जब हम मातम करते हैं, रोते हैं, तो अपनी इनका सारी आजिज़ी के साथ खुदा उनके सामने पेश आते, अपने आप को पेश करते हैं। तो अजीज़ों, एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि रोज़े का मकसद क्या है। रोज़े का मकसद, जैसे रिपीटली कहूँगी, कि अपनी गुफ्तगू से, अपने कामों से, अपनी उठने बैठने से मसीह की शक्ल को, मसीह की तस्वीर को जो है वो ज़ाहिर करें, और अपनी पुरानी इंसानियत को पीछे फेंकें, और तमाम ज़रूरतमंद लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको जो है आप फीड करें, उनकी मदद करें जहाँ तक हो सकता है। अपने आप को मुश्किल में मत डालें, लेकिन जितना खुदा ने आपको दिया है उसमें से लेकर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की जो है वो मदद करें। तो अजीज़ों, पुराने अहदनामे में बहुत सारी मिसालें हम देखते हैं। और दानियल नबी को देखें तो वो एक जंगजू रोज़ा रखने वाला था, और उसने 3 हफ्ते का रोज़ा रखा, जिसमें उसने जितना डेयरी फार्म या यानी कि जानवरों से प्रोडक्ट थी उन सब को तर्क किया। और फिर उसने 10 दिन का रोज़ा रखा, 40 दिन का भी रोज़ा रखा। और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ मूसा, जो खुदा का बहुत बड़ा खादिम, उसने भी 40 दिन का रोज़ा रखा। आसर मलका ने रोज़ा रखा अपने मकसद को पाने के लिए। और इसी तरह यीशु मसीह ने भी जो है वो 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा। और इस तरह बेशुमार और जो है हम देखते हैं मिसालें खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से जिन्होंने रोज़ा रखा। और अजीज़ों, रोज़ा मसीहत में खुदावंद का कलाम जो है हमें बाउंड नहीं करता, बल्कि हमें जितना आपने खुदा के साथ ठहराया है कि इस दिन, इस वक्त से लेकर इस वक्त तक, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम क्यों खुदा चाहता है कि हम रोज़ा रखें। तो खुदा की हिफाजत, खुदा से हिफाजत लेने के लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। और फिर जब आप मुसीबतों में, दुश्मनों में घिरे होते हैं, उस पर फतह पाने के लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। खुदा से रहनुमाई के लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। और फिर अजीज़ों, खुदा से ताकत यानी एनर्जी, पावर को हासिल करने के लिए भी आप रोज़ा रख सकते हैं। इसका जिक्र अज़रा 8 बाब और उसकी 23 आयत को आप पढ़ सकते हैं, और इस तरह आप खुदा की नज़दीकी को भी हासिल करते हैं। फिर आप पछतावा
करते हैं और खुदा की तरफ रुजू करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप रोज़ा रखें। और पहला सैमुएल 7 बाब उसकी 6 आयत को आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम पछताकर खुदा की तरफ रुजू करते हैं तो खुदावंद फरमाबरदारी, हमारी अतायत, हमारी इन सारी को देखकर हमें माफ़ करता है। और फिर खुदा के सामने जो है अपने आप को हम्बल करने की ज़रूरत है, जो अभी मैंने जिक्र किया है। और उसके लिए भी पहला सलातीन 21 बाब और उसकी 27 आयत को आप पढ़ सकते हैं। और फिर अपने आप को खुदावंद के कामों के लिए वक्फ करने के लिए भी आप पहले रोज़ा रखें। और जिस तरह नहमिया पहला बाब और उसकी 3 से 4 आयत को आप पढ़ सकते हैं कि हमें ज़रूरत है जब आप के खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो हम रोज़ा रखें। और फिर येसाया 58 बाब 58 बाब और उसकी 3 से 7 आयत में भी आप देख सकते हैं, टू मिनिस्ट्रेट द नीड्स ऑफ अदर। जब आप एक बोझ रखते हैं दूसरों को और दूसरों के लिए आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाता है। फिर आजमाइशों पर ओवरकम होने के लिए, गालिब आने के लिए आप रोज़ा जैसे आप देखते हैं कि शैतान हमारे इर्द गिर्द है और वो हमें हमेशा जो है वो हमारे ऊपर अटैक करता है। उन अटैक से बचने के लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। और इसका जिक्र भी मत्ती 4 बाब और 1 से 11 आयत देखते हैं। और वहाँ पर जिक्र है कि कैसे यीशु ने जो है एक मरीज़ को जो है वो बदरूहों से आज़ादी दी। और जो मकसद हम देखते हैं कि नॉर्मली नहीं हो सकते, वो हम जो है अपना रोज़ा रख कर अपने मकसद को पा सकते हैं और अपने प्यार को ज़ाहिर करने के लिए खुदा की इबादत करते हैं। और इसके लिए भी हम रोज़ा में ठहरते हैं। लूका 2 बाब और उसकी 37 आयत आप पढ़ सकते हैं। जब आप रोज़े में हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अब अजीज़ों, ये देखना है कि दुआ करें और अपने गुनाहों का इकरार करें। दूसरी बात ये है कि अपने आप को हम्बल करें और ताकि खुदावंद की नज़दीकी हासिल करें। फिर रिपीटडली अपने गुनाहों का इकरार करते हुए खुदा की तरफ रुजू करें और खुदा का कलाम पढ़ना कभी ना छोड़ें। और सबसे बड़ी और ख़तरनाक बात यह है कि हम जब रोज़ा रखें तो रोज़ेदारों की तरह अपने मुंह ना बनाएं, बल्कि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें अपना मुंह धोना है, सर में तेल डालना है, ताकि खुदा हमें रोज़ादार जाने, ना कि दुनिया। और अज़ीज़ों, जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा आपको अजर देगा, ना कि दुनिया। इसलिए मैं ईमान रखती हूँ कि आपने आज के कलाम मुक़द्दस में से बहुत कुछ सीखा है। अगर आपने सीखा है तो अज़ीज़ों, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट्स लिखें और इस तरह खुदावंद में आगे बढ़े, मेरे लिए दुआ करें। फिर मिलेंगे, अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। खुदावंद की बरकतें हमेशा बनी रहें।